नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। कौमी सिक्ख्या नीति 2020 ते कनकलेव दौरान अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों विच आलोचनात्मक सोच अते नवाचार लई काबलियत पैदा करन दी लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी हथखड्डी दिहाड़े ते लोकां नूं हत्थां नाल तैयार कीतीआं गईआं वस्तां लई वोकल बनन दी अपील कीती। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कौमी हैंडलूम दिवस मौके हैंडलूम पोर्टल अते ऐप की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने IAS अधिकारियों को तब्दीली के एजेंट वजों काम करदिआं अमीर गरीब और शहरी देहाती के पाड़ नूं पुर करन दे मकसद नाल काम करन दी अपील की। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नवे उप राज्यपाल वजों सौं चुकी। नवे उप राज्यपाल ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर विच विकास की गति नूं होर वधाउणा चाहुंदे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामुला और कुपवाड़ा जिलों में LOC ते पाकिस्तान वालों भारी फायरिंग और गोलाबारी में 6 नागरिक जख्मी। भारत वालों गोलीबंदी की उलंघना का मूँह तोड़ जवाब दिता गया। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने भारत के कोविड प्रबंधन तहत कोरोना तो ठीक होने की दर में सुधार और मौत दर में कमी नूं 2 महत्वपूर्ण प्राप्तियां दसिया। भारत में कोरोना तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13,78,000 तो पार हुई। बीते 24 घंटिया दौरान रिकॉर्ड 62,538 नवे कोरोना मामले सामने आने मगरों कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की संख्या 20 लाख तो पार। ते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तरनतारन में जहरीली शराब कांड के मृतकों के परिवारक मैंबरों नाल कीती मुलाकात। मुख्यमंत्री वालों मृतकों के वारसां नूं सहायता वजों 2 लाख रुपए की थां 5 लाख रुपए देने का ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काफ़ी लंबे समय तो देश की सिक्ख्या प्रणाली विच कोई वड्डियां तब्दीलियां नहीं कीतियां गईयां, जिस करके जग्यासा अते कल्पना नूं उत्साहित करन दी बजाय भेड़ चाल वाली मानसिकता नूं बल मिलिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी की रुचि काबलियत अते मंग की मैपिंग कीते जाण दी बहुत लोड़ सी। अज वीडियो लिंक राहीं नवी सिक्ख्या नीति अंदर उचेरी सिक्ख्या विच सुधारां विषय ते करवाई गई कनकलेव विच अपने उद्घाटनी भाषण दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सानूं नौजवानों विच आलोचनात्मक सोच अते नवाचार लई काबलियत पैदा करनी होवेगी। ये तां ही हो सकता है जे साडे विच मकसद फिलासफी ते सिक्ख्या का जज्बा होवेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि असीं हुण तक इस गल ते जोर दिता है कि की सोचा जाए, पर कौमी सिक्ख्या नीति 2020 तहत ध्यान इस गल ते होवेगा कि किवें सोचा जाए। उन्होंने कहा कि अज दे समय जद सूचनावां दा हड़ जिहा आ गया है, उस समय ये महत्वपूर्ण है कि किहड़ी सूचना जरूरी है ते किहड़ी गैर जरूरी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सानूं पड़चोल खोज और विश्लेषण ते आधारित सिक्ख्या के माध्यमां की लोड़ है। उन्होंने कहा कि असीं सिक्ख्या विच रुचि और क्लास विच हाज़री नूं वधावांगे। मोदी ने कहा कि यह बहुत खुशी की गल है कि कौमी सिक्ख्या नीति लागू करने तो बाद किसी भी खेतर या तबके वालों अजे तक ये नहीं कहा गया कि इस नीति विच किसी तरह का पक्षपात है या फिर इसका किसी एक पासे वाल झुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति तहत असीं इस गल नूं यकीनी बना रहे हैं कि भारत की काबलियत भारत विच ही रहे ते साडे लियाकती अते काबिल नौजवान आने वाली पीढ़ियां लई काम करन। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिता कि नवी सिक्ख्या नीति के संबंध में जिथों तक सियासी इच्छा शक्ति की गल है वह पूरी तरह वचनबद्ध ने ते बाकी सारियां दे नाल ने। पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। नरेंद्र मोदी भलके राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 10 अप्रैल 2017 ਨੂੰ महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समागम मौके राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया गया सी।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 36 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੋਕਲ ਬਣਨ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਂਡਲੂਮ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि हम सब मिलकर एक इंडिया हैंडलूम ब्रांड को विकसित करें। ध्येय ये था कि हमारे देश के जो बुनकर हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके अंतर्गत वो हमारे कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट इंश्योर करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के डिजिटल उपस्थिति में मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि 2015 से लेकर अब तक इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत 1590 प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 180 से ज्यादा इसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। हम चाहते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवा IAS अधिकारियों ਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 2018 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਲੀਮੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣ ਸਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੁਵਾ IAS ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਚਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 25% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 0.92% ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲਈ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਆਟੋ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 61 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਨੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ।
उन्होंने कहा कि जो काम पिछले कई सालों तो नहीं किए जा सके वो पिछले 1 साल दौरान मुकम्मल किए गए। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में विकास की गति होर वधाउणा चाहते हैं। मनोज सिन्हा ने उप राज्यपाल वजों भारतीय प्रशासनिक सेवा के साबका अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू की थां लई है, जिन्हां बुधवार रात अस्तीफा दे दिता सी। गिरीश चंद्र मुर्मू नूं कंप्ट्रोलर ते ऑडिटर जनरल लगाया गया है। उत्तरी कश्मीर विच कुपवाड़ा और उड़ी सैक्टरां विच LOC के नेड़े पाकिस्तान वालों गोलीबंदी की उलंघना करदिआं फौजी चौकियां ते रिहायशी इलाकिਆਂ ਨੂੰ निशाना बना के भारी फायरिंग की गई, जिस विच 6 नागरिकों के जख्मी होने की खबर है। श्रीनगर तो एजेंसी खबरों में कहा गया है कि बारामूला जिले के उड़ी और कुपवाड़ा के तंगधार ते करनाह सैक्टरां विच अज सवेरे पाकिस्तान ने भारी हथियारां नाल गोलीबारी की और गोले दागे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिता। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कोविड प्रबंधन की विशेषता यह है कि असी 2 महत्वपूर्ण प्राप्तियां हासिल कीतियां ने। एक कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर में लगातार वाधा और मौत दर में लगातार दर्ज की जा रही कमी है। सेहत मंत्रालय ने कहा कि इस वेले भारत में कोरोना वायरस की मौत दर विश्व औसत तो किते घट है। मंत्रालय अनुसार मौजूदा समय कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर रिकॉर्ड 60.98% ते पहुंच गई है, जबकि मौत दर 2.05% ते आ गई है। इस कारण भारत में सेहतयाब हुए मरीजों और कोविड-19 के एक्टिव मामलों विचाले अंतर वध के 7,70,000 हो गया है। सरकारी अंकड़े अनुसार पिछले 24 घंटिया दौरान 49,770 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए, जिस मगरों देश में कोरोना वायरस तो ठीक हुए लोगों की गिनती 13,78,105 ते पहुंच गई है। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि 15 जून को भारत में कोरोना तो ठीक होने की दर 51.08% सी, जबकि अज 7 अगस्त वाले दिन यह दर 67.98% हो गई है। इस दौरान बीते 24 घंटिया में भारत में रिकॉर्ड 62,538 नवे कोरोना मामले सामने आए, जिस मगरों हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की संख्या 20 लाख तो पार हो गई है। बीते दिन कोरोना वायरस नाल देश में 886 मौतां हुईआं ते इस महामारी नाल हुण तक मृतकों की संख्या 41,585 तक पहुंच गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज तरनतारन पहुंच के जहरीली शराब कांड के मृतकों के परिवारक मैंबरों नाल मुलाकात की और दुख साझा किया। जिक्रयोग है कि तरनतारन विच हाल ही विच वापरी शराब त्रासदी विच 92 मौतां हुईआं सन। तरनतारन, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों में जहरीली शराब के सेवन कारण वापरियां ਵੱਖ-ਵੱਖ घटनावां विच कुल 121 जाना गईआं। मृतकों के परिवारक जीआं नाल मुलाकात दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि शराब कांड के दोषियों को किसी भी सूरत विच बख्शिया नहीं जाएगा, क्योंकि यह कोई घटना नहीं बल्कि कतल कांड सी। मृतकों के वारसां नाल मुख्यमंत्री की मुलाकात समय पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़, मैंबर पार्लीमेंट जसबीर सिंह डिंपा, विधानकार राजकुमार वेरका, हरमिंदर सिंह गिल और कैबिनेट मंत्री सुखबिंदर सिंह सुख सरकारिया भी मौजूद सन। मिलनी दौरान मुख्यमंत्री वालों शराब कांड के मृतकों के वारसां नूं दित्ती जाण वाली सहायता राशि 2 लाख तो वधा के 5 लाख करन दा ऐलान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इन्हां परिवारां नूं हर तरह की सरकारी स्कीम का लाभ देण नूं यकीनी बनाउण दा भी वादा किया। इन्हां विच परिवार के एक मैंबर नूं नौकरी, बुढ़ापा विधवा ते अंगहीन पेंशनां, कच्चे मकानां नूं पक्के करना, ट्राईसाइकल देना ते रोजगार के प्रबंध करना आदि शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शराब माफिया ते नत्थ पाउण लई सख्त कानून बना रही है। उन्होंने दस्सिया कि अजिहे कांड लई जिम्मेवार लोकां ते धारा 302 अधीन केस दर्ज करन संबंधी तजवीज़ रखी जाएगी। इन्हां परिवारां वास्ते इत्थे नज़रां विच या किते भी होर भी जी किसी ने कोई गड़बड़ की होवे, असीं खड़े हैं। एक तो कानूनी वरता है, दूसरा उन्हां दा जिहड़ा असीं उन्हां दी मदद कर सकदे हां जिस तरीके नाल भी होवे, असीं पूरा इहदे वास्ते तैयार है और पंजाब सरकार ही करे। ते होर वाहिगुरू बस इन्ना ही असीं अरदास कर सकते हैं कि इहो जिहा वाकियात फिर कदे ना होवे साडे पंजाब। बहुत करे करोना की बीमारी दे विच अज पहली बार असीं 1000 केस टप गए और हाले पीक आउणी है। लैबनान की राजधानी बैरूत विच होए जबरदस्त धमाके के 3 दिनों बाद भी अज राहत टीमां वालों मलबे हेठों लोगों की तलाश जारी रही। इस भयानक हादसे विच हुण तक कोई 150 व्यक्तियों दीआं जानां गईआं अते 4000 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। बैरूत तो मिलियां एजेंसी खबरों में कहा गया है कि पिछले 24 घंटिया दौरान मलबे हेठों 3 होर लाशां बरामद हुईआं, जिस मगरों इस धमाके विच मृतकों की गिनती 149 तक पहुंच गई है। फ्रांस और रूस दीआं राहत टीमां खोजी कुत्तिਆਂ की मदद नाल पोत खेतर विच तलाशी कर रही ने। इस पहला फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घटना वाली थां का दौरा किया ते अपने मुल्क वालों पूर्ण सहायता का भरोसा दिता। दस्सिया जा रहा है कि बैरूत विच यह धमाका स्टोर करके रखे गए कोई 2750 टन अमोनीयम नाइट्रेट नूं अग लगन कारण होया।
ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਪੋਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।